जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। गुरु जी आज शुक्रवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शुक्रवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी शुक्रवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और बाद में फिर वही लोग बोलते रहते हैं हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको जगह जगह जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं थोड़े से पैसों के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि गुरु जी आज आपके घर में पैसों की बारिश कर दें, ताकि आपके घर में खूब सारा पैसा आ जाए, घर में पैसा ही पैसा हो, आपको कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े संगत जी, ये कहता हूं मैं गुरु जी से आज। और ऐसा होगा भी, आप देख लेना। पर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरु जी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरु जी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी
जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत राहुल अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं राहुल गोयल गुरु जी की संगत में दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, मैंने गुरु जी के बड़े मंदिर में सेवा भी करी हुई है। मैं सेवादार हूँ बड़े मंदिर में। आप देखो, मेरी जर्नी जो है ना गुरु जी के साथ जब शुरू हुई थी, मतलब एक हफ्ते के बाद ही मेरे को बड़े मंदिर में सेवा करने का मौका मिल गया था। कभी सोचा भी नहीं था और विश्वास भी नहीं था गुरु जी के ऊपर। संगत जी, मेरे दोस्त के घर पे सत्संग था गुरु जी का। 2022 की ये बात है। मेरे दोस्त के घर गुरु जी का सत्संग था। उसने मुझे बुलाया था कि तू आइयो यार, हमारे घर सत्संग है तो बड़ा अच्छा लगता है, एक बार ही आ जाइयो। मैंने कहा यार, हम लोग मानते नहीं है, हम लोग सिर्फ अपने जो आसपास मंदिर है सिर्फ वहीं जाते हैं, हम ऐसे मानते नहीं है किसी गुरु को, किसी बाबा को। तो वो कहता नहीं यार, एक बार ही आ जाइयो, माथा टेक लियो, प्रसाद लेके घर चला जाइयो, क्या हो गया इसमें। मैंने कहा चल ठीक है, वैसे बुला रहा है, दोस्त है, तो ऐसे बार बार मना करते हुए भी अच्छा नहीं लगता। मैंने संगत जी उसकी बात को माना, मैं उसके घर में चला गया। मेरा घर करोल बाग में है संगत जी, और उसका घर था आनंद पर्वत पे, पास ही है, कोई इतना दूर नहीं है। तो मैं गया उसके घर पे, आनंद पर्वत में वो रहता संगत जी। तो जैसे मैं उसके घर में घुसा ना संगत जी, बाहर बड़े सारे चप्पले जूते मतलब लोगों की पड़ी हुई थी। मैं देख के समझ गया अंदर तो लगता है बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो मतलब क्या करूं फिर। मैंने अपने दोस्त को फोन कर दिया। मैंने कहा यार, मैं बाहर आया हूँ, तू कहाँ है, ऐसे मुझे पता भी नहीं चलेगा तू कहाँ पे, अंदर इतनी संगत आई हुई लग रहा है मेरे को, बाहर चप्पले जूते इतने पड़े हुए हैं। कहता आ जाना यार, अंदर आ जा तू, मैं अंदर ही तो बैठा हूँ गुरु जी के चरणों में, तू आ जा अंदर। मैं चला गया, मैंने भी अपने शूज उतारे संगत जी, अंदर चला गया। अंदर गया जैसे ही गुरु जी के मतलब जहाँ गुरु जी का मतलब पूरा चोला था, जो जहाँ पे गुरु जी की गद्दी थी ना, गुरु जी के चरणों के पास बिल्कुल नीचे मेरा दोस्त बैठा हुआ था। उसने मुझे ऐसे हाथ हिला दिया, यार यहाँ पे आ जा। मैं चला गया। कहता ये हमारे गुरु जी हैं। मैंने कहा यार, गुरु जी कहाँ हैं, खाली है चेयर तो, मतलब ऊपर चोला है और नीचे गुरु जी के चरण है, तो गुरु जी कहाँ पे हैं। मैंने उसको बड़ी जोर से बोला, गुरु जी कहाँ हैं, अंदर है क्या, या अभी आएंगे। कहता यार क्या बात कर रहा है, गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है हमारे गुरुजी ने 2007 में। तो गुरुजी का सत्संग जब होता है ना, या फिर बड़े मंदिर में भी, जहाँ गुरुजी का मंदिर है दिल्ली में छतरपुर में, वहां पे भी ना गुरुजी का सिंहासन मतलब होता है पूरा, और हम वहीं पे गुरुजी आकर बैठते हैं। दिखाई नहीं देते किसी को भी गुरुजी, क्योंकि गुरुजी ने इंसानी चोला छोड़ दिया है। गुरुजी हैं तो सही, हमेशा रहेंगे संगत जी, उन्होंने कहाँ जाना, शिवजी महाराज है वो तो। हम लोग तो फिर भी कुछ सालों के मेहमान हैं, आते हैं चले जाते हैं। गुरुजी तो उन्होंने तो संगत जी हमें बनाया है ना, ये सब चीजें तो उनकी बनाई हुई हैं, ये धरती, ये विश्व, पूरा मंदिर, हम इंसान, जानवर, सब चीजें, नदियां, सब कुछ गुरुजी का, शिव जी का बनाया हुआ है। तो उन्होंने कहाँ जाना अपनी मतलब की दुनिया छोड़ के। तो कहता यहाँ माथा टेक। मैंने माथा टेक लिया, बैठ गया साइड पे। पीछे ना भजन चल रहे थे, जैसे गुरुद्वारे में शब्द होते हैं वो चल रहे थे। मैं समझ गया पंजाबी मतलब होंगे, मतलब यहाँ तो पंजाबी भजन चल रहे हैं और पंजाबी शब्द हैं। हम लोग संगत जी पंजाबी हैं, मतलब है तो हम वैसे तो संगत जी बनिया फैमिली से हैं, पर हम ना अमृतसर के रहने वाले हैं पीछे से, तो पंजाबी हैं सब। मतलब मेरे घर पे भी सब लोग पंजाबी में ही बात करते हैं। हाँ, हम लोग हिंदी में बोलते हैं संगत जी, पंजाबी समझ आती है पूरी घर पे, क्योंकि रोज सुबह शाम दिन रात पंजाबी में मतलब बातचीत होती है सबसे। तो मैं समझ गया गुरुजी पंजाबी हैं। बैठा रहा, थोड़ी देर में चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद आ गया। मेरा दोस्त कहता ले ले यार, खा ले। मैंने वहां बैठ के खा लिया प्रसाद। आखिरी में ना संगत जी थोड़ा सा चाय प्रसाद रह गया था। मेरा दोस्त कहता है यार इसको भी खत्म कर, यहाँ प्रसाद नहीं छोड़ते बिल्कुल भी, क्या कर रहा है। मैंने वो भी पी लिया, एक घूंट था, थोड़ा सा छोटा सा रह गया था आखिरी का।
जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, लंगर प्रसाद आ गया इतना सारा पूरी प्लेट में। मैंने कहा यार मैं इतना नहीं खा पाऊंगा, तू इसको आधा करवा दे। कहता तेरे से खाया जाएगा यार, तू क्या बात कर रहा है, जवान लड़का, तू कह रहा खाया नहीं जाएगा। मेरी उम्र संगत जी 32 साल है। कहता तू जवान आदमी आते थे, मतलब तू प्रसाद नहीं खा पाएगा, बच्चा थोड़ी है तू, खा प्रसाद। खाने लगा संगत जी, 5 मिनट के अंदर प्रसाद खत्म। जबकि मेरे को देख देख के पसीने आ रहे थे कि यार मैं खाऊंगा कैसे, इतना सारा प्रसाद है, पूरा रोटी प्रसाद है, पूड़ी प्रसाद है, सब्जी प्रसाद है, दाल प्रसाद है, मीठे में प्रसाद है, अलग है, सब मतलब सारी चीजें हैं, मैं कैसे खाऊंगा सब कुछ। पर 5 मिनट के अंदर ही मेरे से वो सारा प्रसाद खत्म मैंने कर दिया। ठीक है, जैसे ही घर आने लगा, कहता ये घर के लिए ले जा प्रसाद, मम्मी पापा के लिए। मेरा कोई भाई बहन नहीं है संगत जी, मैं मतलब अकेला ही हूँ। मेरे घर पे मेरे मम्मी मेरे पापा हैं बस। तो उसने 2 लंगर प्रसाद मुझे दिए घर के लिए, पापा मम्मी के लिए। मैं घर गया ना, जैसे ही मुझे पता था संगत जी इस बात का, मैंने अपने दोस्त को वहीं मना कर दिया था कि यार मैंने घर पे मानते नहीं है, तू दे तो रहा है मुझे ये वाला प्रसाद, पर वो खाएंगे नहीं, तू ऐसा कर किसी और को दे दे। मैंने तो खा ही लिया ना, तो कोई बात नहीं। वो कहता नहीं तू घर लेके जा, घर लेके जा, वैसे प्रसाद बहुत है अंदर, संगत आई नहीं आज, बहुत कम संगत आई, प्रसाद सारा बच गया है, तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, संगत को घर के लिए भी दे रहे हैं। मैंने कहा चल भाई तेरी मर्जी, मैं तो तेरे को मना कर रहा हूँ, दे दिया। अब घर आया, मुझे संगत जी मैंने यही सोचा था, मैं रास्ते में कोई मुझे मिलेगा ना, जैसे कोई रिक्शे वाले हो गए या कोई ऐसे पटरी पे जो लोग बैठे होते हैं बेचारे, जो जिनके पास खाने को नहीं होता, पहनने को नहीं होता, मैं मन में से यही सोच रहा था, मन में बैठा बैठा वहां पे गाड़ी में जब आ रहा था घर पे वापस, तो मैंने कहा कोई मिलेगा तो उसको दे दूंगा यार, ऐसे किसी के मुंह लग जाएगा मतलब बेकार में, मेरे घर पे तो कोई खाएगा भी नहीं, वहम करते हैं घर वाले। तो कोई मुझे रास्ते में नहीं मिला उस टाइम, कोई भी एक बंदा नहीं मिला संगत जी, आप मतलब यकीन करो मेरी बात का, कि जिसको मैं ये प्रसाद दे पाता। वही गुरुजी की ब्लेसिंग थी, गुरुजी ने घर तक प्रसाद भेजना था। घर में गया, पापा ने पूछा कहाँ गया था बेटा, मैंने कहा पापा मेरे दोस्त के घर सत्संग था गुरुजी का, तो वहां गया था, तो उसने प्रसाद दिया। कहते अच्छा गुरुजी, वो बड़े मंदिर वाले गुरुजी का प्रसाद है? मैंने कहा हाँ बड़ा मंदिर, हाँ मेरे दोस्त भी ऐसे कुछ कह तो रहा था बड़े मंदिर वाले। मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि छतरपुर में गुरुजी का मंदिर है, बड़े मंदिर, तो ये वही गुरुजी हैं। तो मेरे दिमाग में बात आ गई कि हाँ ये वही वाले गुरुजी हैं। पापा ने मेरे बड़े खुश होकर प्रसाद खाया। मम्मी आ गए किचन में से, मम्मी कहते क्या क्या लाया बेटा, क्या है इसमें? तो मैंने कहा प्रसाद है गुरुजी का। कहते अच्छा हम तो फिर यही खा लेंगे। वो प्रसाद मेरे मम्मी मेरे पापा ने खाया खुश हो गए, जबकि हम लोगों का गुरुजी के साथ कोई लेना देना नहीं था, विश्वास भी नहीं था गुरुजी के ऊपर, नाम तक नहीं सुना संगत जी मैंने तो खास करके। हाँ पापा ने सुना होगा, मम्मी ने सुना होगा वैसे, क्योंकि मम्मी पापा संगत जी जाते रहते थे, क्योंकि मतलब इन जगहों पे जैसे कि सत्संग हो गया तो चले गए, मंदिर में चले गए वैसे, पर मैं तो इन चीज़ों से संगत जी बड़ा दूर था। ठीक है, अब देखो 1 हफ्ते के अंदर ही मेरे को बड़े मंदिर में सेवा करने का मौका मिला गुरुजी की कृपा से। सेवा भी मतलब मेरे दोस्त के थ्रू ही मुझे मिला संगत जी मौका, और वहां पर मैंने गुरुजी के साक्षात दर्शन भी करे। वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी टाइम थोड़ी सी संगत जी, टाइम की थोड़ी कमी है, पर मैं शेयर जरूर करूंगा आपके साथ। गुरुजी ने मेरे को साक्षात अपने वहां दर्शन करवाए, ब्लेसिंग भी ली मैंने गुरुजी की, ऐसी बात नहीं है, सेवा करी। अभी भी मतलब अब तो काफी दिन हो गए इस बात को कि सेवा करे हुए, ऐसा मतलब काफी महीने हो गए हैं संगत जी, दिन तो नहीं काफी महीने हो गए हैं, फिर दोबारा सेवा करने का मौका नहीं मिला अभी तक। तो प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़ कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।